ये इंडियन रेलवेज़ का फॉर्म है। तो कल मैं गया हुआ था अपनी रिज़र्वेशन करवाने के लिए रेलवे में। तो मेरे को जाना था दिल्ली से छपरा के लिए। तो वहाँ पे एक छोटा सा लड़का था, छोटा सा क्या होगा, 14-15 साल का होगा। तो वो पूछ रहा कि भैया टिकट फॉर्म कैसे भरते हैं। मैं कहा चल भाई ठीक है, तेरे को बताते हैं। तो मैंने कहा चलो, ये थोड़ा सा ऐसा है कि कई लोगों को अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा चलो, और जानकारी भी होगी तभी भी मेरे को करेक्शन करना कि मैं गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ। मैं अपनी जो बेस्ट मेरे को पता है वहाँ से बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। इसमें ऊपर लिखा हुआ है आरक्षण रद्दकरण वापसी यात्रा मांग पत्र। तो इससे आपको अगर आरक्षण कराना है कहीं का, तभी भी इसी फॉर्म को यूज़ करेंगे। रद्दकरण कराना है, मान लो टिकट करा लिया, आप नहीं जाना चाहते, और तो आपकी रद्दकरण भी इसी से होगा, कैंसिलेशन जिसको बोलते हैं। और वापसी रिटर्न टिकट, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे अगर आप कैंसिल कराते हो तो उसको कैंसिल बोलेंगे, और वापसी का मतलब रिटर्न टिकट। आप कहीं ये सोच रहे हो कि रिटर्न टिकट करा रहा हूँ तो टिकट रिटर्न नहीं, वहाँ से वापसी जो यात्रा करनी है आपको, जैसे आप यहाँ से कहीं भी गए हो, उसको हम बोलेंगे रेलवे की भाषा में वापसी यात्रा मांग पत्र। ठीक है। चाहे ये जो लिखा हुआ है गाड़ी संख्या और नाम, तो यहाँ पे हमें जो भी गाड़ी संख्या है, अगर गाड़ी संख्या पता है तो गाड़ी संख्या लिख दीजिए, अगर नाम पता है गाड़ी का तो गाड़ी का नाम लिख दीजिए। और यहाँ पे लिखना है आपको जिस डेट को जाना है वो डेट लिखनी है। ठीक है। और उसके बाद श्रेणी में आप जैसे अगर स्लीपर में रिजर्वेशन करा रहे हैं तो स्लीपर लिखेंगे, एसी थर्ड टायर में करा रहे हैं तो एसी 3 भी लिख देंगे, तो वो कर लेते हैं। एसी 2 लिख देंगे तभी भी कर लेंगे वो। जिसमें आप टिकट कराना चाहते हो, जिसमें आपको रिजर्वेशन टिकट चाहिए, वो आपको श्रेणी यहाँ लिखनी है। कौन सी क्लास में कराएंगे, स्लीपर क्लास में कराएंगे, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, जिसमें कराएंगे आपको वो यहाँ लिखना है। और फिर लिखा हुआ है सीटों की संख्या, कि कितनी सीट, कितने लोग जा रहे हैं, उसको उतने लोगों को आपकी संख्या यहाँ लिखनी है। और उसके बाद आ जाता है स्टेशन से। मान लो आप नई दिल्ली से, मेरे को नई दिल्ली से छपरा जाना है, तो मैं नई दिल्ली से यहाँ लिखूँगा नई दिल्ली, और उसका स्टेशन कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी स्टेशन से जा रहे हैं, अगर आपको स्टेशन कोड पता है तो आप लिख सकते हैं, मगर स्टेशन कोड ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेशन कोड पता हो, वो अपने आप लिख लेंगे। और कि जिस स्टेशन तक जाना है, तो जिस स्टेशन तक जाना है वहाँ तक का आप यहाँ पे इसको लाइन में लिखेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं यात्रा आरंभ करने का स्टेशन। कई लोग क्या करते हैं कि स्टेशन से यहाँ तक स्टेशन की टिकट तो बनवा लेते हैं, मगर वो यात्रा कहीं बीच में से किसी स्टेशन पे से शुरू करते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ है तो आप वो स्टेशन बदल सकते हैं, नहीं तो स्टेशन यात्रा आरंभ करने का स्टेशन भी सेम डाल सकते हैं जो आपने यहाँ डाला है। और उसके बाद फिर यहाँ पे है यात्रा तक आरक्षण, स्टेशन तक आरक्षण। क्या होता है कि कई लोग ज़्यादा आगे तक करा लेते हैं और वहाँ तक की उन्होंने टिकट चाहिए होती है। तो इसको जो आपने यहाँ लिखा है स्टेशन से और स्टेशन तक लिखेंगे तभी भी चलेगा। उसके बाद नीचे लिखा आता है मोबाइल संख्या। मोबाइल संख्या आप वही लिखें जो आपका चालू हो, क्योंकि इसी पे जो पीएनआर स्टेटस और ये सब है उसका मैसेज इसी नंबर पे जाएगा। और फिर यहाँ नीचे लिखा है भुगतान करने का प्रकार। भुगतान करने के 3 प्रकार होते हैं, कैश हो गया और यूपीआई से हो गया या डेबिट कार्ड से हो गया। तो वो आपको पहले लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डेबिट कार्ड से टिकट लेना चाहते हैं और आप बाद में बताओ कि नहीं जी डेबिट कार्ड है या यूपीआई है, वो आपको पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप यूपीआई, कई बार क्या होता है कि कई स्टेशनों पर वो लोग यूपीआई नहीं लेते हैं तो वो नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भैया मेरे को, मैं कैश देना रहा हूँ या यूपीआई से कर रहा हूँ या किसी भी चीज़ से कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको यहाँ उनको लिख के देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको गाड़ी संख्या पता होनी चाहिए, गाड़ी संख्या पता होनी चाहिए। गाड़ी संख्या आप यहाँ लिखेंगे। तारीख ज़रूरी है, तारीख आप ध्यान से लिखो, क्योंकि जो तारीख आप फॉर्म पे लिख के दोगे वही वो फॉर्म पे आपकी उसी तारीख की टिकट बनाएगा। अगर आपने बोला उनसे कि गलत है तो वो फिर आपकी जिम्मेवारी होगी, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। वो आपको फॉर्म निकाल के दिखा देंगे कि हाँ जी आपने इस तारीख की टिकट मांगी थी और मैंने आपको इस तारीख की टिकट दी है, तो गलती आपकी ठहराई जाएगी। इसलिए कुछ भी काट पीट ना करें, अपना साफ़ सुथरा सोच समझ के लिखें। और यहाँ पे श्रेणी में भी लिखें कि कौन सी श्रेणी की टिकट है। मान लो आप स्लीपर में करा रहे हो, आपने सेकंड एसी लिख दिया, तो सेकंड एसी के जब वो टिकट बना देंगे तो वो पैसे का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सोच समझ के जो भी यहाँ पे आप एक बार विचार करके लिखें, ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक बार फिर भी विचार करके लिखें। सीटों की संख्या लिखें यहाँ पे, और उसके बाद स्टेशन से कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जाना है वो यहाँ लिखें। और अगर बीच में अगर कोई कहीं और से बैठना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कई लोग नहीं लिखते हैं। और ये आ गया मोबाइल संख्या। मोबाइल संख्या, अपना मोबाइल नंबर डाल दें यहाँ पे। अब इसके बाद आ जाते हैं नीचे, ये आप एक फॉर्म पे 6 जनों की टिकट ले सकते हैं।
6 यात्रियों की टिकट ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ कॉलम 1 में दे रखा है, तो यहाँ पे उसका नाम लिखे साफ सुथरा, जो समझ में आए। और यहाँ पे राष्ट्रीयता पूछी गई है। राष्ट्रीयता, कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रीयता सब हिंदी नेशनल, ये फॉर्म कॉमन होता है। अगर कोई बाहर विदेश से भी पर्यटक आता है तो उसको भी यही फॉर्म भरना पड़ेगा और हम लोगों को भी यही भरना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंडियन है तो इंडियन लिख देंगे, और स्त्री है, मेल है या फीमेल है, आपको यहाँ लिखना है स्त्री पुरुष जो भी हैं आप, तो वो यहाँ लिखेंगे। और जिसके लिए आप टिकट बनवा रहे हैं उनका मेल फीमेल लिख देंगे यहाँ पे, स्त्री या पुरुष। और यहाँ पे आयु लिखेंगे। और आयु लिखते समय आप ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमें अपने आईडी प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। विशेष स्थितियों में आईडी प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। तो वो आईडी प्रूफ आपका शो करेगा कि नहीं, जैसे मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, तो मैं अगर 40 साल लिखता हूँ तो मेरे पास 40 साल की आईडी प्रूफ होना चाहिए, कि जिस अगर बीच में मांगा जाए तो मैं उस चीज़ को दिखा सकूँ। ठीक है। अगर कोई रियायत चाहते हैं, अगर कोई आपके ऊपर रियायत लागू होती है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये राजधानी के लिए है, राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में जिसमें खाना भी मिलता है, खाने का पैसा इंक्लूड होता है, उसके लिए है ये। तो यहाँ पे मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी, ये जो भी आपको चाहिए, जैसा खाना चाहिए आप वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया पहले बंदे का, आप वो लिखेंगे ऐसे करके, जो भी नाम है आपके, वो 6 जनों के आप नाम यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद ये नीचे आता है एक छोटा सा कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है 5 साल के आयु के बच्चे जो आपके साथ सफ़र कर रहे हैं, जिनकी आपको टिकट नहीं चाहिए। ये आपने लिख दिया है 5 साल से नीचे के बच्चों का। यहाँ पे आपने विवरण लिखना है जो भी आपके साथ जा रहा है। और उसके बाद लिखा आता है यहाँ पे आगे की या वापसी यात्रा का विवरण। जैसे अगर मान लो मैं छपरा जा रहा हूँ और छपरा से मेरे को आगे भी कहीं जाना है, तो वहाँ के लिए भी स्टेशन, गाड़ी संख्या। मगर उसमें एक बात ये होती है कि जो ये यात्रियों के जो आपने लिखा हुआ है, इन्हीं के लिए वो टिकट बनेगी दोबारा। अगर वहाँ से वापसी की बना रहे हो तो आप यही बंदे जो हैं, इन्हीं के लिए आप टिकट बनवा सकते हो। ये नहीं कि आप कहोगे कि नहीं जी 4 बंदों की नहीं, अब 2 बंदों की बनानी है, तो वैसे नहीं बन पाएगी। जो बंदे ये जा रहे हैं, 2 हैं, 4 है, 1 है, 6 बंदे तक हैं, इन्हीं की वापसी की टिकट इसी फॉर्म पे बन जाएगी। अगर ऐसा है तो आप वापसी के लिए ट्रेन नंबर और तारीख डाल सकते हैं, श्रेणी डाल सकते हैं, और सीटों की संख्या डाल सकते हैं, स्टेशन से स्टेशन तक, ये सब डाल देंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, आपने देखा होगा लिखा हुआ आवेदक का नाम। तो जो भी फॉर्म जमा करने जा रहा है, जो टिकट लेने जा रहा है, उसका नाम यहाँ आएगा, पूरा पता आएगा। ठीक है। आप यहाँ पूरा पता अपना लिखिए। और उसके बाद नीचे है पिन कोड लिखिए। आधार नंबर है, वैकल्पिक है। वैकल्पिक का मतलब ये हो गया कि अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर वैसे तो उसमें ज़रूरत पड़ती है तत्काल टिकट में, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद गंतव्य तक का स्थान, इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप वापसी की टिकट कराने जा रहे हैं तो ये सब डालिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर ज़रूर करना है। सिग्नेचर करने का मतलब ये है कि उससे उनको पता लग जाएगा कि हाँ जी कौन बंदा टिकट कराने आया था। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरना कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है, हिसाब किताब आपको अपने हिसाब से इसको देख के और भरना है। ठीक है। और ये तो अभी हिंदी का हो गया, और अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अंग्रेज़ी का भी एक छोटा सा वीडियो डालूँगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मेरे पास थी, तो मैंने कहा चलिए दे दीजिए। अगर आपको कोई लगता है कि इसमें मैंने त्रुटि करी है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, मैं उसको आगे से ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो और यात्रा करते समय ध्यान रखिए, आपको टिकट पे सब कुछ डिटेल मिली होती है। कोशिश करें कि आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आप रेलवे स्टेशन पे पहुँचें, और वहाँ पे पहुँच के अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे पहुँचें। और आजकल डिब्बे की संख्या भी डाली जाती है कि कौन सा डिब्बा कहाँ लगेगा, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, और बिल्कुल आप अपना यात्रा सुखद और सुगम बनाएँ। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।